भारत की 140 करोड़ की जनसंख्या में हर घर से इतना ज्यादा कचरा निकलता है कि इस कचरे का पूरा पहाड़ बन चुका है। सिर्फ हमारे इंडिया की बात करें तो हर दिन लगभग 0.1 मिलियन टन कचरा निकलता है और साल भर में लगभग 36 मिलियन टन वेस्टेज प्रोड्यूस होता है। और इतने सारे कचरे में 70% प्लास्टिक ही होता है। और हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक को पूरी तरह से डीकंपोज होने में कई सालों का समय लगता है। तो आखिर कैसे इस यूज्ड प्लास्टिक को रिसाइकल करके फिर से यूज किया जाए? रिसाइकलिंग की इस प्रोसेस में सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है कचरे में से अलग अलग तरह के प्लास्टिक को अलग करना, क्योंकि हर तरह का प्लास्टिक अलग अलग केमिकल कंपाउंड से मिलकर बनता है। ऐसे में अगर हम इस प्लास्टिक को बिना सोल्ट किए रिसाइकल करेंगे तो हो सकता है कि जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग के बाद बने वो टॉक्सिक हो, जो यूज करने लायक ना हो। सबसे पहले कचरे को असॉर्ट किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले एक लोडर कचरे को एक होपर में डालता है, जहां से कचरा 2 किलोमीटर लंबी कन्वेयर बेल्ट से होकर गुजरता है। सॉर्टिंग की फर्स्ट स्टेज में कचरे को एक घूमने वाले ड्रम में भेजा जाता है। इस ड्रम में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे कचरे के छोटे छोटे टुकड़े अलग हो जाते हैं। अब अगली प्रोसेस में एक एयर सेपरेटर मशीन हवा के प्रेशर से हल्के कचरे को अलग कर देती है, जैसे पॉलीथीन, चिप्स के पैकेट आदि। उसके बाद आगे की स्टेज में एक इंफ्रारेड स्कैनर कचरे को स्कैन करके प्लास्टिक के टाइप का पता लगाती है और फिर एयर प्रेशर की हेल्प से पीपी टाइप के प्लास्टिक को अलग किया जाता है। इसी तरह से अलग अलग टाइप के प्लास्टिक को सोल्ट किया जाता है। उसके बाद वर्कर्स हाथों से प्लास्टिक को सोल्ट करते हैं, क्योंकि कुछ प्लास्टिक मशीन में सोल्ट नहीं होते हैं। अब उस कचरे को बाहर भेजा जाता है जो रिसाइकल नहीं हो सकता है। इस कचरे को बाद में पावर प्लांट, स्टील फैक्ट्री या सीमेंट की फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जो इसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब इस सोल्टेड प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए सबसे पहले इसे एक होपर में डाला जाता है, जहां से यह प्लास्टिक कन्वेयर बेल्ट से होता हुआ आगे बढ़ता है, जहां इन्हें ग्राइंड करके छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है। ग्राइंड होने के बाद इन कलरफुल प्लास्टिक के टुकड़ों को इकट्ठा कर लिया जाता है। अब बारी आती है इन रंग बिरंगे प्लास्टिक के टुकड़ों को इनके कलर के हिसाब से अलग करने की। एक कलर सॉर्टेड मशीन में इन प्लास्टिक के टुकड़ों को भेजा जाता है, जहां उसमें लगे सेंसर प्लास्टिक के कलर को पहचान कर इन्हें सोल्ट करते हैं। इस प्रोसेस को 2 बार और दोहराया जाता है, जिसके रिजल्ट में 99% प्लास्टिक अपने कलर के हिसाब से अलग हो जाता है। उसके बाद एक एक्सट्रूडर मशीन में प्लास्टिक को 220 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर मेल्ट किया जाता है और मेल्ट होने के बाद इस प्लास्टिक को प्यूरिफाई किया जाता है और बाद में प्लास्टिक के छोटे छोटे दाने तैयार किए जाते हैं। उसके बाद इस रॉ प्लास्टिक को यूज करके अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, कचरे को यही सब प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर वह रिसाइकल होता है।